सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जिन सतगुरु से हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, और अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इस साखी से हमें पता चलेगा। साध संगत जी, यह एक सच्ची घटना है। हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए नाम दान लेने के बाद कि हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो सके। अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की क्या हालत होती है, उसके लिए यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। साध संगत जी, आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिनसे उन्होंने नाम की बख्शीश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। यहाँ तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार और सतगुरु का प्रेम क्या होता है। अगर सतगुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो क्या उसकी हालत होती है, यह आप जान सकते हो। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम की दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुँचे हुए संत थे। संगत जी, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हुआ हो, जो पार ब्रह्मा तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। और जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरन करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बताते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्तियों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। संगत जी, वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता, वह ज़्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उससे मोहित होकर कुल मालिक में मिल जाए। वह हमें अंदर जाने का इसलिए भी उपदेश देते हैं कि हमारा और कैसे भी पार उतारा नहीं हो सकता। संगत जी, यह एक पूर्ण संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह हमें सत्संग में केवल अपने नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। साध संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार ने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम की दीक्षा ली हुई थी। संगत जी, वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे और यह बात उनके गुरु जी को मालूम थी।
साध संगत जी, जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है वह कभी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वो तो कहते हैं हम उसे गलत नहीं ठहरा सकते। जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस मालिक पर खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ आ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। तो मालिक से मिलना यह तो उसकी कृपा से ही हो सकता है। मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हम में से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करे। संगत जी, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए। संगत जी, उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। यह सब बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही। तब वह घर आ गए और घर आकर उन्होंने कुछ अन्य परिवार वालों से पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साध संगत जी, जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका स्वभाव है। तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरों लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है। संगत जी, जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरु जी को हो गई, क्योंकि संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्राह्मण की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। संगत जी, ऐसे ही उन संत सतगुरु को भी खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है। बाप के मन को ठेस पहुंचती है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया जाता है वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों के बाद वह अपने सतगुरु से मिलने गए। जैसे ही वो सतगुरु से मिलने डेरे में गए,
सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत अच्छी निकली थी और वह सब धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए तो पता नहीं वह कब लौट कर आएंगे। इसका कोई समय नहीं बता सकता था। सेवादार उनके लिए खाना रख कर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे। तो साध संगत जी उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहाँ पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग गए पड़े। संगत जी उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस मालिक ने ही है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसकी मौज से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी हुई है, हमें अपनी शरण बख्शी हुई है, तब हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके भाने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला वह एक है। तो यह सब बातें सुनकर उन्होंने पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं। गुरुजी को पता चल गया कि हमने क्या क्या किया है, तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे और बोलने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो सतगुरु। और कहा कि गुरुजी आप ही जानते हो, आपसे क्या छुपा है, सब के सब जानते हो, आप तो जानी जान हो, आप अंतर्यामी हो। लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव है, हमारा मन वश में नहीं है, डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से ख़त्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से ही मांगना चाहिए। देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसी कि वाणी में आया है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है, देता आ रहा है। उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय ही बाप अपने बच्चों की सहायता करता है। साध संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक के भजन बंदगी करनी है, उसके भाने में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उनसे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उन पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। संगत जी,
वह सब जानता है, उसको सब पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं। वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता। तो हमें भी उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है और हमारी पल पल संभाल करता है और करता आया है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। राधा स्वामी जी।